बंद मुट्ठी होती है तो लोगों को लगता है मुट्ठी में बहुत कुछ है, जब मुट्ठी खुलती है तो समझ सामने आता है। तो रैली का आपने हाल देख ही लिया। वो लॉलीपॉप क्या देंगे आप नोट कर लीजिएगा और नोटिस कीजिएगा और हमारी बात को मिलाइएगा। वो मखाना पे 2-4-5 मिनट बोलेंगे। अच्छा, 2014 के पहले जब विधानसभा चुनावें होती थी तो पूरे प्रदेश में एकाध सभाएं होती थी प्राइम मिनिस्टर के पास इतना फुर्सत कहाँ होता था। अभी मोदी जी वक्त निकालते हैं ना आवाम से मिलने के वक्त निकालते हैं। मोदी जी को लगता है कि भाई हमारे जाने से अब प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी खुद ब्रांड है। लॉलीपॉप से दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है लॉलीपॉप है तो लीजिए खाइए। देखिए खाने के लिए तो हम लोग खा ही रहे हैं। देश की जनता लॉलीपॉप ही खा रही है अभी तक। देश की जनता जो है लॉलीपॉप ही खा रही है। दरभंगा में तो एम्स बना भी है ना, वहां तो बहुत सारे लोग इलाज के लिए, हमारे भी कई लोग जाते रहते हैं। अब तो शुरू हुआ है बनना। नहीं, उनके हिसाब से तो एम्स बन गया है ना। मतलब आप लोग एक बात को लेकर के पकड़े हो? नहीं, पकड़ने की बात नहीं है। देश का पैसा गिरता है। उस देश का प्रधानमंत्री का स्तर, गरिमा, उस देश के प्रधानमंत्री के गरिमा की स्तर गिरती है। वही ना बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं बोलते थे। आज पैसा कहां है, डॉलर कहां है, देख लीजिए। 2014 में बोलते थे ना, आने से पहले बोलते थे भाइयों मित्रों मेरी सरकार आएगी तो 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, बोलते थे ना। दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई और आपको बता दें कि तमाम दल के जो लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं। और यकीनन ये बात कही जा सकती है, आज आपने देखा किस तरीके से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इन तमाम नेताओं की जो है कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी बैठक जो है आज दिल्ली में हुई है। और एक तरफ अगर आप बात करेंगे एनडीए महागठबंधन की, तो तमाम कोशिशें एनडीए महागठबंधन की तरफ से जो है वो शुरू हो गई है और खुद देश के प्रधानमंत्री अब बिहार का दौरा करना शुरू करने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें मधुबनी में 24 तारीख को झंझारपुर के बिंदेश्वर स्थान करके एक जगह है, बिंदेश्वरपुर करके, वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को पहुंच रहे हैं। तो या चुके मिथिला के क्षेत्र में वो पहुंच रहे हैं। तो 10 जो विधानसभा क्षेत्र है कहीं ना कहीं वहां पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री के पार्टी के जो नेता हैं वो लोग काफी खुश हैं। और तमाम लोगों को ये दावत भी दी गई है कि भैया ऐसा है कि हर लोग जो है हर अपने अपने विधानसभा से कम 10,000 लोगों को लेकर के पहुंचिए ताकि 1 लाख लोगों की भीड़ वहां पर जो है जम जाए। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद मिथिला वासियों को क्या मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, आपको बता दें महताब सिद्दीकी साहब हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि आरजेडी के एक्टिव नेता है, प्रवक्ता के तौर पर बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी के रुख को जो है मीडिया और लोगों के सामने रखते हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। हिंदुस्तानी मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। जी 24 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। सौभाग्य की बात है मिथिला वासियों के लिए, मधुबनी वासियों के लिए। ये बात बार बार कही जा रही है। कितना सौभाग्यपूर्ण स्थिति आपको लग रहा है और कितना सौभाग्य आप इस चीज को लेकर के समझ पा रहे हैं? देखिए मिथिला के लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री मिथिला की धरती पे आ रहे हैं। मैं भी उनका दिल से स्वागत करता हूं। अब बात रही कि इसमें मिथिला का क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो अभी तो चुनावी साल है, अभी तो प्रधानमंत्री आना ही शुरू किए हैं। अच्छा। और उनको लगता है सबसे ज्यादा खतरा मिथिला में ही है, तो मिथिला से ही स्टार्ट किए। अच्छा, मतलब उनको लगता है कि भाई यहाँ ज्यादा उनकी पार्टी को नुकसान होगा। देखिए बात नुकसान और फायदे की अभी मैं नहीं कह सकता हूं। अभी आप देखिए होगा प्रशांत जी का रैली था। हाँ, और जब बंद मुट्ठी होती है तो लोगों को लगता है मुट्ठी में बहुत कुछ है, जब मुट्ठी खुलती है तो समझ सामने आता है। तो रैली का आपने हाल देख ही लिया। तो अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मधुबनी की मिथिला की धरती पर, बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों की खुशी की बात है। आप देखिएगा वो लॉलीपॉप क्या देंगे आप नोट कर लीजिएगा और नोटिस कीजिएगा और हमारी बात को मिलाइएगा। वो मखाना पे 2-4-5 मिनट बोलेंगे। अच्छा, हाँ, मखाना चूंकि यहाँ का भाई चर्चित है। अरे भाई मिथिला की तो वो परंपरा है, मिथिला का बहुत प्रसिद्ध चीज है मखाना। तो मखाना पे बोलेंगे और मखाना को प्रमोट करने की बात करेंगे। और मखाना तो कई बार करते रहते हैं, मतलब पहले भी आए हैं तो किए हैं। हाँ, तो फायदा किसका है बताइए। आज भी हमारे जो भाई मखाना को उपजाते हैं उनको क्या रेट मिलता है? 300, 350, 400, 500 से ज्यादा थोड़ी मिलता है। और मखाना का रेट वहां आप जाके देखिए 1200, 1500, 2000। तो ये तो बिचौलिया काम करता है, उसमें बिचौलिया को फायदा है। जो यहाँ के लोग उसको उपजाते हैं उसको तो रेट मिलता नहीं है। मखाना का यही हाल है।
और बाकी लॉलीपॉप देने के लिए वो आएंगे, अच्छी अच्छी लॉलीपॉप देते हैं और शुरू से देते आए हैं। लोगों ने 15 तो लाख क्या भी, दिक्कत है लॉलीपॉप से? दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लॉलीपॉप से। लॉलीपॉप है तो लीजिए, खाइए। देखिए, खाने के लिए तो हम लोग खा ही रहे हैं। देश की जनता लॉलीपॉप ही खा रही है अभी तक। हाँ। देश की जनता जो है लॉलीपॉप ही खा रही है। कांग्रेस जब सत्ता छोड़ी थी तो देश कितने कर्जे में था, जब उसको रीड करेंगे, जो उसको देखेंगे, और आज 2024-25 है, 25 है, आज देश कितने कर्जे में है, तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की आवाम, बिहार की आवाम लॉलीपॉप ही खा रही है अभी तक। मतलब 10-11 साल में आपको लग रहा है कि तरक्की जो है वो आपको उस हिसाब से मिल नहीं पा रही? आप बता दीजिए तरक्की। आज डबल इंजन की सरकार बिहार में है ना, क्या तरक्की है बताइए। बगल का यूपी राज्य है, कितने मतलब हवाई अड्डे हैं वहां, आप गिन के देख लीजिए। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं, गिन के देख लीजिए। आपका तो बन रहा है एयरपोर्ट में 25 करोड़ रुपया भी। ठीक है, यहाँ बन रहा है, उसके मधुबनी में बन रहा है। आप क्या चाहिए बताइए? आएंगे फिर कुछ सौगात देंगे, अच्छा सौगात मिलेगा। अरे सौगात देने के लिए तो एम्स के तो दरभंगा में बन गया। नहीं, वो तो ठीक है, गलती हो गई तो गलती, दोबारा आए। अरे भाई, आप ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मानव है ना, आदमी है ना। ठीक है, तो कभी आप आके, आज तक कभी कोई मीडिया के सामने आके वो कभी बात किए हैं? ये आप कह सकते हैं कि भाई बोल देते मानवीय भूल था, गलती हो गई, मिस्टेक से आके बोले हैं। हम लोग के भी बहुत सारे लीडर हैं जिससे कभी बातें ऊपर नीचे होती है, गलतियां निकलती है, वो आके तुरंत अपनी बात को वापस लेते हैं कि मैंने जो बोला ये बात गलत थी, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। तो दरभंगा में तो एम्स बना भी है ना, वहां तो बहुत सारे लोग इलाज के लिए, हमारे भी कई लोग जाते रहते हैं। अब तो शुरू हुआ है बनना। नहीं, उनके हिसाब से तो एम्स बन गया ना। मतलब आप लोग एक बात को लेकर के पकड़े हुए? नहीं, पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने का क्या बात है। अभी आप देखिए, तेजस्वी यादव, इनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, बोलते बोलते मिस्टेक कर देते। आपने अभी खुद कहा कि इंसान है, हाँ। तो इंसान से तो गलतियां होती है। तो मोदी जी को आप माफ नहीं कर रहे हैं? हम माफ, अरे भाई, तो हमारे नेता आके बोलते हैं ना कि हमसे गलतियां हुई है। उनसे तो गलतियां, अब आप एक चीज बताइए कि 15 लाख भी तो लॉलीपॉप था ना। अब वो लॉलीपॉप को उनके नेता आकर के ये कह रहे कि ये चुनावी जुमला था, एक्सेप्ट कर लिए, वो बोल दिए, एक्सेप्ट किए कि चुनावी जुमला था। अब इसी तरह देश की आवाम जो है, देखिए देश की जो आवाम है जी, चुनावी जुमला वाली बात मान लेते हैं, आज फिर भी 5 साल पहले कह चुके हैं अमित शाह जी, फिर भी लोगों ने चुना ना, उनको नेता बनाया, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो लोगों को पसंद है। फिर आपको क्या दिक्कत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ 3-4-5 फंडा है जिसमें वो देश में काम कर रही है। और ये हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, उसके बाद बाबरी मस्जिद, अब तो वक्फ का मामला आया। अब वक्फ का मतलब, देखिए बीजेपी हर 2-3 साल के बाद एक ऐसा मुद्दा लाती है, ऐसा सांसद में कुछ ऐसा खेल करती है जिससे लोग रोड पे आते हैं। अब लोग रोड पे आते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनको लगता है कि मुसलमान तो बहुत खतरे में है। क्या खतरे में? 370 लागू हुआ। जब भी कहीं प्रदेश का चुनाव होता है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, तो कोई ना कोई ये खेल करते हैं और खेल का फायदा इनको मिल जाता है। क्योंकि भाई स्वाभाविक है, जो आम आवाम है उसको क्या मतलब है कि हिंदुस्तान कितने करोड़ के कर्जे में जी रहा है, कितने घाटे में जी रहा है। वो तो देख रहा है कि मोदी जी अच्छा बोल रहे हैं। तो अच्छा बोलना भी तो काबिलियत है ना। एकदम काबिलियत है, अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन आप जो बोलते हैं, सत्ता में आने से पहले भी तो बहुत अच्छा बोलते थे कि सब, नहीं, बहुत अच्छा। 2014 से पहले का जो वीडियो सब है, सरकार में आने से पहले उन्होंने जो अच्छा बोला है, उनको कभी आप देखिए। वो बोलते थे कि जिस देश का पैसा गिरता है, उस देश का प्रधानमंत्री का स्तर, गरिमा, उस देश के प्रधानमंत्री के गरिमा की स्तर गिरती है। वही ना बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं, बोलते थे। आज पैसा कहां है, डॉलर कहां है, देख लीजिए। 2014 में बोलते थे ना, आने से पहले बोलते थे भाइयों मित्रों मेरी सरकार आएगी तो 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, बोलते थे ना। हर साल 2 करोड़ मतलब एक 5 वर्षीय में 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, हर साल 2 करोड़। कहां गया नौकरी? अभी आप देखिए, तब भी लोग खुश हैं, लोगों को नहीं दिक्कत है, देख नहीं रहे आप, जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, लोग तो तभी तक खुश रहेंगे जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हिटलर का जब जमाना था तो लोगों को लगता था कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, कुशल मंगल है ना, कुशल मंगल से पता चलेगा लोग। और जब पता चला कि भाई हम कितने कुशल मंगल है, तब पता चला कि क्या होता है।
तो ऐसे ही है, चल रहा क्या है। उम्मीद आप पाल के रखे हो? मान लीजिए मोदी जी आ रहे हैं मधुबनी, तो आपको क्या लगता है, क्या वो चीजें आपको मिल जाए तो आपको लगेगा हाँ चलिए मोदी जी का आना जो है सफल हो गया? देखिए, सबसे क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जी हैं आ रहे हैं तो सबको सबसे खुशी पहले है इस तो बात मैं की। तो एक आरजेडी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता, और मेरी ये मतलब तमन्ना कि मेरी ये मतलब हैसियत नहीं है जो हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोलें। हाँ, हाँ, तो मैं उनकी गरिमा रखते हुए मिथिला की धरती पर उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, सब स्वागत करेंगे, क्यों नहीं हाँ, करेंगे, हाँ। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे, हाँ। वो आए हमारे मिथिला की धरती पर, मैं उनका तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कम से कम मिथिला की धरती पर तो आते हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर आता है। आप देखे होइएगा 2014 के पहले जब विधानसभा चुनावें होती थी तो पूरे प्रदेश में एकाध सभाएं होती थी प्राइम मिनिस्टर के पास इतना फुर्सत कहाँ होता था। अभी मोदी जी वक्त निकालते हैं ना आवाम से हाँ, मिलने वक्त निकालते हैं। मोदी जी को लगता है कि भाई हमारे जाने से अब प्रधानमंत्री ब्रांड है ना, मोदी जी खुद ब्रांड है। अब एक चीज बताइए, मोदी जी ब्रांड है। आप देखिए होइएगा एक आध दिन पहले अभी चंद्रा कम्प्लेक्स में उनके आने का स्वागत के लिए स्वागत की तैयारी हो रही थी। हमको लगता है कि वहां बीजेपी कार्यकर्ता कम दिख रहे थे और संजय झा की ज्यादा जिम्मेदारी थी। तो क्या दिक्कत है, हमारे गठबंधन में है वो, तो इसमें परेशानी क्या? देखिए इनका गठबंधन मजबूत है, आपका विफल गठबंधन है, आपका और कांग्रेस का देख लीजिए ड्रामा ही चलता रहता है। भैया हम मजबूत लड़ेंगे, नहीं देखिए, लड़ेंगे। गठबंधन तो इनका इतना मजबूत है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहते हैं कि हम नीतीश जी के सम्राट जी के नेतृत्व में, नहीं, नीतीश जी के मतलब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, और पंजाब के सॉरी हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हम सम्राट जी के, कि हम सम्राट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब तैयारी क्या है? छोटा मोटा नेता, बड़ा नेता मोदी जी खुद कह चुके हैं। बात छोटे मोटे की नहीं है, बात तो बात होती है। अब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, उसको आप छोटा मोटा नेता नहीं बोल सकते भाई। मुख्यमंत्री है ना वो हरियाणा के, तो उनको आप छोटा मोटा तो नहीं बोल सकते। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये दाल गल रही है। कहना है कि ठीक है भाई तैयारियां हो रही है, मान लीजिए नीतीश जी दिल से चाह रहे हैं, वो तो कहते भी है कि आप इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं उठता है, आप नहीं जाएंगे भैया, गलती हो गई, ये हो गई। तो अब उस गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, मान लीजिए पार्टी कर रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, नीतीश जी का तो वैसे भी इस बार खात्मा है। अभी अभी आप देखे होइएगा, एक चैनल सर्वे किया था जिसमें नीतीश जी को कितने % लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है, आप देखे होइए। हाँ, देखा। और हमारे नेता को ज्यादा को कितने लोगों ने चाहा है, प्रशांत किशोर जी को कितने लोगों ने चाहा है, इसी तरह सारे जो नेता हैं, सम्राट जी को कितने लोगों ने चाहा है। हमको लगता है सबसे नीचे पदांक पे सम्राट जी ही थे, लेकिन उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं मैं इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। मजा तो तब आएगा जो जदयू अकेले लड़ जाए, अब बीजेपी अकेले लड़ जाए, हमारी पार्टी दिखा देगी ताकत कि हम कहाँ हैं। चलिए, तो आप लोगों को क्या मेन, अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या 2-3 चीज़ आपको लग रहा है कि ये अनाउंस हो जाना चाहिए, ज़रूरी है इस बार? देखिए, ऐसा तो बहुत कुछ वो दे सकते हैं। हाँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ मधुबनी में नहीं है। मधुबनी को बहुत कुछ मिल सकता है। मान लीजिए आपका स्टेडियम बन ही रहा है, एयरपोर्ट आपका बन ही रहा है, रेलवे स्टेशन आपका बन रहा है, सुन रहा है। कहाँ देखा है आपने, कहाँ पढ़ा है आपने, ये सब बन रहा है। स्टेडियम के बारे में तो भैया पैसा आ गया है, तो 2 साल से सुन रहा है। देखिए, सुनना, उसके बाद सुनना और अपने आंखों से काम देखते होना, ये दोनों में अंतर है। सुनने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं, पे काम हो रहा है। हाँ, तो सुनने के लिए तो कहे ना कि 15 लाख भी सुन रहे हैं, 10 लाख नौकरी, 10 करोड़ नौकरी भी सुन रहे हैं। सुनते ही तो अभी तक 14 से अभी तक तो उनको सुनते ही आ रही है देश की जनता। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता अभी तक सुनते ही आ रही है और उम्मीदें लगा बैठी है। अब कितना मौका मिलेगा भाई? नीतीश जी अब वैसे भी इस स्थिति में नहीं है। बिहार में सरकार आप लोगों की बनेगी? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुमत से? हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मधुबनी विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? बढ़िया है मधुबनी विधानसभा। बड़े बड़े धुरंधर इस बार आप लोगों के खिलाफ आ रहे हैं। देखिए, किसी के खिलाफ आने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों के नेता जिसको सिंबल देंगे, हम लोग का दायित्व है उनको जिता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे मधुबनी से। चलिए, तो ये हमारे साथ जो है महताब सिद्दीकी साहब थे और इनसे हमारी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को मधुबनी के झंझारपुर में आ रहे हैं, झंझारपुर विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं मिथिलावासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि उनसे जो उम्मीदें हैं पिछली बार भी बहुत सारी थी, आए थे, बहुत सारा ऐलान किया, लेकिन धरातल पर वो काम देखने को नहीं मिला।
आज मौजूदा वक्त में उनकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो चीनी मिल का मामला हो, मखाना का मामला हो, मखाना बोर्ड ज़रूर बना दिया गया, लेकिन आप समझते हैं कि कई सारी चीज़ें जो होती है वो सिर्फ चुनाव के वक्त में कर दी जाती है, लेकिन हकीकत सामने नहीं आता है। लेकिन चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आप चूँकि जनता हैं, आप वोटर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। तो आपको कौन सी उम्मीदें हैं और आपको नहीं लगता है कि शायद पिछला जो एक लंबा कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री जी का, अगर वो चाहते तो बहुत सारा काम हो सकता था, शहर में खूब सारा विकास देखने को मिल सकता था। आज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पलायन करने के मामले में हमारा जो ज़िला है, हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत बहुत आगे है। तो ये तमाम कमियों के बीच प्रधानमंत्री जी का खूब सारा इस्तकबाल है इस क्षेत्र में, और आरजेडी वाले भी इस्तकबाल कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, तो उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना ही है आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने तस्वीरें आती है। और रही बात बिहार विधानसभा चुनाव का, तो देखना यह भी है कि विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी कामयाब होती है। आपका जो कुछ भी मानना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने। धन्यवाद।